Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम लाइब्रेरी चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में अगस्त मंथ के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के 80 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, पंजाब। आइए पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह हैं। चीफ जस्टिस रविशंकर झा हैं। लोकसभा की 13 सीट है, राज्यसभा की 7 सीट है और विधानसभा की 117 सीट है पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडॉट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, बी, रजत कपूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, पोरबंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह अभियान चला रहा है। तो इसका सही आंसर है बी, भारतीय रेलवे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह अभियान चला रहा है। आइए, भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आईआईटी दिल्ली के साथ बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समझौता किया है। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। गवर्नर फागू चौहान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यसभा की 16 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है और विधानसभा की 243 सीट है बिहार में। चलिए, फ्लिपकार्ट ने किस आईआईटी के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। चलिए, किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। किस बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे की सुविधा शुरू की है? तो फ्रेंड्स, आरबीआई ने पॉजिटिव पे की सुविधा शुरू की है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, या भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, दलाई लामा। चलिए, किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, यानी कि राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए, राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 97वें स्थान पर था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020
टॉप 3 देश, पहली पोजीशन पर डेनमार्क, दूसरी पोजीशन पर स्वीडन, तीसरी पोजीशन पर कनाडा और भारत का स्थान 57वां था। इसको जारी कौन करता है? सर्व शार्क। लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, आर.के. माथुर। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है और लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, एप्पल। चलिए, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक एंड रोनाल्ड वायने हैं और इस समय सीईओ टिम कुक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने ट्राइफेड कंपनी की ट्राईफूड परियोजना को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, अर्जुन मुंडा। आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ट्राइफेड का उद्देश्य क्या है? जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 1987 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष रमेश चंद मीणा हैं। अर्जुन मुंडा जी भारतीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक खेती करने वाले सबसे ज़्यादा किसान किस देश में हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है भारत। किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है यस बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसलॉयल, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, माइकल कोहेल। चलिए, किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, हरदयाल प्रसाद। किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मैक्स वेरेस्टेपेन। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें पहला स्थान रेस बुल रेसर मैक्स वेरेस्टेपेन जो कि बेल्जियम के हैं उनको मिला है। सेकेंड पोजीशन मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन को मिला है। थर्ड पोजीशन मर्सिडीज रेसर वाल्टेरी बोट्टास जो कि फिनलैंड के हैं उनको मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायर के इलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, के.एन. अनंता पद्मनाभन। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, हरभजन सिंह। कौन सा राज्य अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा। अमृत योजना रैंकिंग, इसकी शुरुआत जून 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवेज नेटवर्क तथा जल आपूर्ति इत्यादि सुविधाएं सुनिश्चित करना है। चलिए उड़ीसा से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। लोकसभा की 21 सीट है। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यसभा की 10 सीट है। विधानसभा की 147 सीट है। सीएम इस समय नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं उड़ीसा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ए, दिनेश के त्रिपाठी। भारतीय नौसेना मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, 13 अगस्त। किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन के आयोजन की घोषणा किया है। खेल मंत्री इस समय किरेन रिजिजू हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक। WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 43% स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा नहीं है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, SBI ने किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन और इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है फ्लिपकार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, 2030 तक भारत सरकार ने शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसने चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स केरल राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। CM पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में लोकसभा की 20 सीट है, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 140 सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स डी, 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IIT ने किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स रूस के साथ IIT ने क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए समझौता किया है। किसे गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, भगत सिंह कोश्यारी। किस राज्य द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। CM योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीट है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का खिताब दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, मारियाका लूका रिजनेविल्ड को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का खिताब दिया गया है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर मारियाके लूकस रिजनेविल्ड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 इसका उद्देश्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। इसकी इनामी राशि है 50,000 पाउंड। भाषा किसी भी भाषा के अंग्रेजी अनुवाद वाली काल्पनिक उपन्यास को दिया जाता है जिसका प्रकाशन ब्रिटेन या नीदरलैंड में हुआ हो। इसका आयोजक देश कौन है? UK, यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स बी, विनय M. टोन्स को SBI म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO बनाया गया है। SBI म्यूचुअल फंड इसका मुख्यालय मुंबई में है और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। WHO ने किस देश को वाइल्ड पोलियो वायरस फ्री घोषित किया है? तो फ्रेंड्स अफ्रीका को WHO ने वाइल्ड पोलियो वायरस फ्री देश घोषित किया है। हाल ही में शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा जापानी येन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बीच मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 की सर्विस क्वालिटी और सुरक्षा को और बढ़िया करने के लिए कितने रुपए का समझौता किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है A, $500 मिलियन का समझौता किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके अध्यक्ष जिन लुकिन है। स्थापना 16 जनवरी 2016 को AIIB बैंक की स्थापना की गई थी। कैरियर संबंधित सलाह के लिए इंडियन एयरफोर्स ने किसके सहयोग से माई IAF ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स सीडैक की सहायता से इंडियन एयरफोर्स ने कैरियर संबंधी सलाह के लिए माई IAF ऐप लॉन्च किया है। इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI के नए MD कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अश्विनी भाटिया SBI के नए MD बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबे रिवर रोप वे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? फ्रेंड्स असम राज्य में भारत के सबसे लंबे रिवर रोप वे का उद्घाटन किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। रिवर रोपवे असम यह भारत का अब तक का सबसे लंबा रिवर रोपवे है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, यानी कि 1800 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ये कचरी घाट गुवाहाटी से गोविंदा मंदिर उत्तरी गुवाहाटी के बीच चलेगी। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की जो दूरी है उसको तय करने में काफ़ी कम समय लगेगा। चलिए असम के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के CM सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की 14 सीट है, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीट है। यहाँ का प्रमुख नृत्य बिहू डांस है। नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इजराइल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग का इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स राजीव कुमार को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। संरचना एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा हैं। निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और सुशील चंद्रा हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है रॉनी ओसुलिवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है इंदौर। आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 5वां स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी। पहली पोजीशन 2016 में मैसूर को मिली थी। 2017 से 2020 के बीच में इंदौर ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा हरदीप सिंह पुरी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है। 4242 सिटीज़ इसमें कवर किए गए थे। यह कंप्लीट डिजिटाइज्ड सर्वे था, पेपरलेस सर्वे था। इसमें टॉप 3 शहर थे इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हेतु किस नई रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड्स
NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की मंजूरी दी गई है। हाल ही में ADB बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स $1 बिलियन देने की घोषणा किया है। ADB बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका उद्देश्य सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एशिया। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। कुल सदस्य 68 देश हैं। इसके अध्यक्ष हैं मासासुगु आसाकावा, 17 जनवरी 2020 से हैं। हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सत्यपाल मलिक। मेघालय के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसकी राजधानी शिलांग है। CM कानराड संगमा है जो कि NPP पार्टी से हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीट है। इसके प्रमुख नृत्य हैं लाहो, डोरेगाटा एवं नोंगक्रेम डांस, नदी, सोमेश्वरी जिसको सिमसैंग नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख पर्वत हैं गारो खासी जयंतिया। प्रमुख जनजातियां गारो खासी जयंतिया, बोडो, हाजोंग, कोच, मान एवं राभा। यह पृथ्वी का आर्द्रतम स्थान है। ये भारत का पर्वतीय एवं सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। मौसिन राम एवं चेरापूंजी इसी राज्य में स्थित है। कौन सी कंपनी IPL 2020 की नई स्पॉन्सर बनी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ड्रीम 11 नई स्पॉन्सर बनी है। BSF के नए DG किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है SS देसवाल को BSF के नए DG का पद दिया गया है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। पंडित जसराज जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह शास्त्रीय गायक थे। हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह भारत के कौन से वे राष्ट्रपति थे? तो फ्रेंड्स वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मनीला। हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह क्रिकेटर और राजनेता थे। तो इसका सही आंसर है D। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की गई है। यह किससे संबंधित है? यह सौर ऊर्जा से संबंधित है। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। उनसे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स D T20 वर्ल्ड कप विजेता 2009 की जगह 2007 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था। हाल ही में सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो सुरेश रैना एक बेहतरीन क्रिकेटर थे। हाल ही में किन 2 प्रमुख देशों के बीच ऐतिहासिक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो फ्रेंड्स इजराइल और UAE के बीच ऐतिहासिक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी 2019-20 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार कौन से नंबर पे हैं? तो फ्रेंड्स अक्षय कुमार 6वीं पोजीशन पे हैं। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी 2019-20 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ड्वेन जॉनसन द रॉक को मिला है। हाईएस्ट पेड एक्टर की टॉप 3 सूची में पहले पोजीशन पर द रॉक हैं, दूसरे पे रियान रेनॉल्ड्स हैं, तीसरे पे मार्क वेलबर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार PM बने हैं? तो फ्रेंड्स श्रीलंका के चौथी बार PM बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP स्कीम के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस कंपनी के साथ करार किया है? तो फ्रेंड्स गूगल के साथ महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए करार किया है। UPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स प्रदीप कुमार UPSC के नए चेयरमैन बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। नए CAG ऑफ इंडिया कौन है? तो फ्रेंड्स
जीसी मुर्मू नए सीएजी ऑफ इंडिया हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। इनकी सैलरी 2.5 लाख होती है। सीएजी इस समय जीसी मुर्मू हैं। इनका कार्य है संसद द्वारा अनुमान्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। चलिए आगे देखते हैं। मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का दूसरा उपराज्यपाल बनाया गया है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर का दूसरा उपराज्यपाल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में आइए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। राजधानी श्रीनगर जो कि मई से अक्टूबर रहती है। जम्मू नवंबर से अप्रैल रहती है। पर्वत श्रेणी काराकोरम एवं जास्कर, नदियाँ चीनाब, झेलम, सिंधु नदी, बुलर झील भारत की मीठे पानी की विशालतम झील है। प्रमुख फसल केसर एवं चावल है। प्रमुख उद्योग कश्मीरी शॉल, कश्मीरी कॉलिन एवं रेशम उद्योग है। विश्व की छत पामीर की पठार है। झील डल, बुलर एवं नगीन प्रमुख झील है। प्रमुख जनजातियां यहाँ की बल्ती, डोगरा, गुर्जर, चंगपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन बुक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यतीश यादव ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन के लेखक हैं। आइए रॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी। चीफ ऑफ रॉ सामन गोयल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए आईआईएम धौला कुआं हिमाचल प्रदेश का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी शिमला है। सीएम जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी से हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। राज्यसभा की 3 सीट है। लोकसभा की 4 सीट है। विधानसभा की 68 सीट है। नृत्य लाहो डोरेगाटा एवं नोंगक्रेम डांस है। यहाँ की प्रमुख नदी सतलुज, ब्यास एवं चेनाब है। पर्वत सोलांग दर्रा, कैलाश। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं गद्दी, गुज्जर, लाहुला और किन्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ बने हैं। 13वां आईपीएल 2020 किस देश में खेला जाएगा? तो फ्रेंड्स यूएई में 13वां आईपीएल खेला जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स अपर स्टेज रॉकेट इंजन का नाम रमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद ICR-IER का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स प्रमोद भसीन को ICR-IER का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।